जय श्री कृष्णा। कलकत्ता से किशन रागानी, एस्ट्रो के पीआर। आज शाम को 7:53 पर सूर्य भगवान कश्यप नंदन अपनी सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 16 सितंबर 2024 से ये परिवर्तन है 17 अक्टूबर 2024 तक। सूर्य माना राजा, राजा अभिमान, स्वाभिमान, राजनीति, दबदबा, अनुशासन, हर उत्तम गुण का जो ग्रह है ये। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा कि सूर्य मैं हूँ। तो आप ये मानो कितनी अहम इनकी भूमिका है ये हमारे जीवन में। ये आज चेंज हो रहे हैं और ये यहाँ रहेंगे, उसके बाद तुला में प्रवेश कर जाएंगे। और आपके परिवार में कई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि मैंने असेस की हैं। आपको राशि वाइज बता रहा हूँ। आप अपनी राशि देखें परिवार में सबकी, और उस हिसाब से इसका संज्ञान अपने ध्यान में रखें। और ये 1 महीने का समय है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है और ये इसकी प्लेसमेंट जाके बैठी है रण, रोग और शत्रु में। ये इनका नाश करेंगे। वहाँ जाके रण, रोग, शत्रुओं से इनका मुकाबला होगा हर हालत में। और वहाँ पर वैसे ही केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र परसों चेंज होंगे, तुला में जाएंगे उच्चाभिलाषियों ने। तो ये सब ग्रह स्थिति है। पूरे संज्ञान में आपको नेट उसकी जो स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में। आप अपना ध्यान रखें। मेष राशि ये आपके 6th हाउस में जा रहा है। इट इज़ 50-50 बटानिया, गुड एंड बैड। धन के मामले में अच्छा, व्यापार आप जो भी काम करना है, योजना है, धन की चीज़ों में कोई भी चेंज ना करें, चलते जाएं। अर्निंग, बिजनेस एंड एवरीथिंग। आपको क्या है ये ध्यान रखना, आपके शत्रु है ना, गुप्त शत्रु आपका हनन करने की घात में है। थोड़ा आप उनके विरोध से बचने की कोशिश करो और आराम से कोर्ट कचहरी व्यर्थ के खर्चों से बचना है तो पैसिव हो जाओ ये महीना। बी पैसिव इन रिलेटिविटी काउंट्स। नो बिजनेस। बिजनेस में आप आसमानी ऊंचाई लो। क्या है आपको वो चाहिए, मंगल को अपना पराक्रम चाहिए, वो करो आप। बाकी विरोधी खड़े हो सकते हैं, आपके व्यर्थ व्यय, आपकी वाणी संभालना। दुश्मन आपको इंस्टिगेट करेंगे प्लानिंग करके, तो आप जैसे कोर्ट कचहरी में पहुँचो और आपको व्यर्थ खर्चों में डाल दें। और इन भीतर घातियों के प्रकोप से आपको अपनी हार्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। बीपी का, हार्ट अटैक और ऐसी कोई चीज़ न हो। स्वास्थ्य संभालना थोड़ा भी हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। डोंट टेक रिस्क। ये पूरा महीना आपको है ना रिस्क नहीं लेनी है। मेरी तो कहना मानो, पेन है ना बिल्कुल रख लो, साइन नहीं करना है 1 महीना। आप देखो कितना आपको दीर्घकालीन फायदे होंगे। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ये क्या शनि का षष्ठाष्टक है ना, तो इसमें हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब आते हैं वृषभ राशि। ये आपके 5th हाउस में संतान, गर्भ, टेक्नोलॉजी एंड विद्या, इन चीज़ों में। ये वृषभ राशि के लिए भी थोड़ा 50-50 है। देयर इज़ नॉट गुड हाइक। आपको अपना मन और अपने धैर्य की एग्जामिनेशन का टाइम है। आपके सामने एक साथ कई योजनाएं घूम के आ रही हैं। धन, पिछले समय में आप लोगों की सेहत खराब थी, अब धन की व्यवस्था
फ्यूचर का काम, उसकी प्लानिंग्स, आपको कई चीज़ें मन में घूम रही दिखती है, मुझे लग रहा है। आप चिंता न करें, मन विचलित न करें, आप आराम से चलते जाएं। आपका खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, भाई जो चीज़ें अचीवमेंट करनी है ना उनके पे खर्चा करना पड़ेगा। और आपको अपने प्रेम प्रसंगों को थोड़ा गुप्त रखना है, माता पिता या ना एनी वे यहाँ से थोड़ी माइनस दिख रही है। प्रेम प्रसंग को भी फिलहाल नमस्ते कर लो। और नया कार्य कोई करना हो, नई इंडस्ट्री डालनी हो, नया कोई कदम लेना हो व्यापार में या कहीं भी ऑफिस में, कोई चेंज करना हो अपनी नौकरी को, तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा। वहाँ सूर्य आपके साथ है, दे विल गिव यू राइज। सूर्य सत्ता है ना, तो नौकरी में राजा है ना, तो वो आपको राजा की जगह पर ही बिठाएगा। उन्नति की संभावना है, उस पर ध्यान दें। बस आपका मन विचलित न हो, ऐसी परिस्थितियों को टालो। और पिता की सेवा की तो आपकी पाँव बार हो जाएगी। पिता की सेवा सबको करनी है, एक एक राशि को। सूर्य पिता है, पिता नाराज दुनिया नाराज, ये ध्यान रखना। पिता की जो भी अपमान और ये करेगा ना इस समय में, ही विल बी रिपेंटिंग फॉर एनीथिंग, ये मान के चलो। क्या पिता है सूर्य। मिथुन, इट इज़ इन योर 4th हाउस, नॉट गुड एट ऑल। यहाँ कमज़ोर सूर्य हो जाता है। सूर्य 4थे घर में आके बिल्कुल शांत दीपक हो जाता है। ग्रह कला बढ़ेगी आपकी। और आपकी यात्राओं में सावधानी रखना, यात्रा करना ही मत। यात्रा करो तो अपने माल आसमान की सबकी ध्यान रखना। आई विल टेल यू टू डिटेन। और आपके माता पिता दोनों की तबीयत ख़राब हो सकती है। ये इट कैन बी हॉस्पिटलाइजेशन लाइक। आपको मौन धारण करना है, मौन ही महाव्रत है आपके लिए। आपके ऐसी चीज़ें देखोगे सामने कि आपको बोलने की इच्छा होगी, अगर नहीं बोले तो आपकी जीत है। चुप रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और आपको कोई धोखा ऑनलाइन रिश्तेदारी में किसी को उधार मत देना। कोई ऐसे है कि कह तो मना आप समझ लो ये नहीं देगा आगे जाके। डोंट लेंड एनीबडी, ठीक है। और आप ट्रैवलिंग में भी ध्यान रखना, ड्राइविंग में भी ध्यान रखना, अपने ड्राइवर पे भी नज़र रखना कि भाई फास्ट गाड़ी न चलाए, उनको टोक के भाई कंट्रोल दें। एक्सीडेंटल चांसेस हैं इस महीने में, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। छोटे भाई बहनों से भी आपकी अनबन हो सकती है, उनसे अपनी मधुरता बनाए रखें। अपने घर में शांति का वातावरण रखें। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के 3rd हाउस में है पराक्रम। सूर्य पराक्रम का तो बादशाह है। राजा जब पैर बाहर निकालता है तो मानो क्या, ये होगा वो होगा, जनता का मन प्रसन्न। माना आपके चारों तरफ सुख शांति समृद्धि और विकास आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा तेजी से चलेगी। और आप अपनी नज़र की नूर से ही सब काम कर लेंगे, नज़र से सजा दे देंगे। राजा जैसे देखते ही अपने काम करवाता है वैसे होंगे। बहुत अच्छा समय है। राजनीति में आपका भाग्य आसमानी ऊंचाई है। अगर राजनीति में है कर्क वालों, आप शुरू हो जाओ अपनी हट दरमियाँ, जो भी फायदा जिससे लेना हो ले लो। ये आप समझ लो 17 अक्टूबर तक, 17 बस। मैं तो कहूँ 15 तक करना, 2 दिन पहले ही नमस्ते कर लेना, कैलेंडर चेंज होने से पहले। जो चाहे करो, जो पद मांगना हो, और अपने फॉलोअर्स को अच्छी तरह रखेंगे। आपका बहुत, मुझे गोल्डन टाइम दिख रहा है। गुरु की दृष्टि आपके ऊपर है, सर्वोपरि दृष्टि है। आप जो चाहे कर गुजरो। इट इज़ अ बेटर टाइम फॉर यू पीपल ऑल। कर्क राशि वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी यात्राएं वात्राएं, कहीं जाना हो, उन्नति हो, मकान दुकान बनाने वाले, सब में आ जाओ भाई। एवरीथिंग इज़ ओके फॉर यू। माना 9+ ले लो आप। अब आते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि के दूसरे घर में ये आया है। इट इज़ अ गुड हाउस।
दूसरे घर में वाणी आपकी में तेज हो जाएगा, आपको वज़न होगा आपकी बात में, परिवार में आपका अच्छा चलेगा, वर्चस्व, धन संचित होंगे और कई तरीक़ों से आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। सिंह है, आपको राजनीति, नौकरी, उच्च पद में आपको जो भी आपको अपनी चेंजेस करनी हो फेवरेबल, यू कैन डू इट। आराम से आप चलते जाओ। आपको अपने खाली ईगो जो आपकी ख़ास तकलीफ़ है बेसिक, उसको रोकना है और थोड़ा नम्र। वैसे तो हाकिम तो गर्म होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ आपको थोड़ी ये सलाह है, सेकंड हाउस में ना आप थोड़ा अपने ईगो को कम करेंगे ना और प्यार से मीठे बोल लेके 3 गुना फ़ायदा, लिख के ले लो। और सिंह राशि वालों में एक बात बताऊँ, आपको इस महीने थोड़ा अपनी ड्रिंक्स पे ध्यान रखना, मद्यपान और मांसाहार थोड़ा कम करना है। ये आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। अगर कोई मजबूर हो जाए तो मिनिमाइज इट, ओके। कन्या राशि, ये तो इसी राशि में ही चेंज हुआ है। यहाँ शुक्र, केतु और ये तीनों बैठे हैं मारुति, और तीनों आपको बहुत कंट्रास्ट सेटिंग है ये, नहीं समझे। केतु, सूर्य ग्रहण सब, और शुक्र है, शुक्र नीच का हो गया। द मेन थिंग इज़ दिस, हालांकि 2 दिन के लिए है, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड मंथ फॉर यू एनीवे। कन्या राशि वालों, आपके खर्चे बढ़ेंगे, परेशानियाँ बढ़ेंगी, पुराने रोग उजागर होंगे, शत्रु आपके है ना घात में बैठे हैं। बहुत ही संभल के आप करना, बाबूजी धीरे चलना, आराम से निकलना, और कई बाधा परेशानियाँ आपके पास सतर्कता से निपटानी पड़ेगी। मान हानि की भी संभावना है, थोड़ा आप ये ध्यान करें। समाज में कहीं गैदरिंग में जाएं, बी कंफर्टेबल एंड कूल, ठीक है। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और दाम्पत्य में तो आपका बहुत विरोध है, माना जीवन साथी से अगर आपका टकराव है तो वो आसमानी ऊंचाइयाँ ले सकता है। सूर्य केतु के जो साथ है ना, वो चीज़ आपको यात्राएं बहुत करवाएंगे। भगवान जाने कैसे आप वही यात्राओं में भी जाओगे। मेरी तो सलाह है कि अगर इनको ऐसे ही शांत होना तो किसी तीर्थ यात्रा में निकल जाओ, अपने देश विदेश निकल जाओ, ये भी हो सकता है। आप भाई थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा। और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। आपका तो क्या, आपके संतान, आपके माता पिता, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। क्या ये आपका इम्तिहान का समय है, और आपको अपनी आँखों की परेशानी को भी ध्यान में रखना है। लेकिन मैं एक वे आउट बताऊँ कन्या राशि वालों, इस कॉम्बिनेशन में केतु बैठे हुए हैं। आप आध्यात्म की तरफ जाएं, आराधना, साधना वो करेंगे तो ये समय आपका आराम से निकल जाएगा। दिस इज़ अ ब्रह्मा, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। सूर्य आराधना करो, सूर्य पे जल चढ़ाओ, दिमाग बौन बास करके आराधना करो, पिता का आशीर्वाद लो, बुजुर्ग गुरु का संग लो, तो ये आपका समय आराम से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, दिस इज इन योर 12th हाउस। सॉरी टू से वेरी बैड टाइम। आपकी परेशानियां, खर्चे मुंह बाय खड़े हैं। आप कहोगे मैं किसको संभालूं, इसको संभालूं या इसको संभालूं। आपकी वही तुला राशि वालों की जो बैलेंसिंग एबिलिटी है ना, उसका एग्जामिनेशन है ये 1 महीना। आपके मन में कई योजनाएं आएंगी जिनको आप क्रियान्वित करोगे, जिनसे आगे जाके फ़ायदा होगा। लेकिन अभी ये समय आपकी दौड़ धूप का है। यू हैव टू वेरी बी कॉशियस टू द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग। कैलकुलेटिव हो जाओ और प्रैक्टिकल हो जाओ। आकस्मिक खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके उससे सुख बढ़ेंगे। आपको
व्यर्थ व्यय से बचना चाहिए। आपके मन में आएगा मैं गाड़ी खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, ऐसे विचार आएंगे। उस समय आप अपने फाइनेंशियल बैलेंसिंग को देखना, ठीक है भाई। परचेज तो आदमी करता है, लेकिन इस समय थोड़ा ये आपको ये दिया गया। केतु की आत्मा का अमृत पिए, माना आप नियमित जीवन जिए, सुबह ठीक समय उठना जाना, हर जगह अपने माना गोल्डन वॉच खरीद लें। सुनो, सबसे पहले तो ये वक्त की पाबंदी, ये महीना आपको बचाएगा। हर चीज़ वक्त पे आपको करनी है और अच्छे इंसानों का साथ देना। व्यर्थ व्यय छोड़कर कंस्ट्रक्टिव व्यय करना। आपके व्यय तो हो रहे हैं, लेकिन यू यूटिलाइज इट ऑन द राइट बाई सेक्शंस, राइट मोड्स, मीन्स अच्छी जगह खर्चा करें तो आप आराम से निकल जाओगे पूर्ण सफलता से। धार्मिक रहें, पिता की सेवा जितनी करेंगे उतना फ़ायदा होगा। सूर्य पिता है, पिता खुश जहान खुश बेटा। और सूर्य की आराधना, अच्छे आदमियों का ज्ञान संग। और वैसे तो तुला राशि वाले, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत व्यवहारिक हो, अच्छे हो, जीवन उत्तम ही होता है आपका, और आराम से ये समय निकाल लें, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा मानसिक परेशानियाँ रहेगी, कैलकुलेशंस दिमाग में, क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐसी चीज़ें दिख रही है। कोई बात नहीं, एंड यू आर कैपेबल इनफ, यू कैन डू इट। मैं आपको घबराहट डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द कंट्री, दिस इज योर फ्यूचरिस्टिक अचीवमेंट टाइम, अंडरस्टैंड। नौकरी वोकरी बदलनी हो, वादा नहीं, लेकिन धैर्य से निकाल लें। नेक्स्ट मंथ विल डू, नेक्स्ट मंथ। वृश्चिक राशि आपके लाभ भाव में आ रहा है भाई, 11वें में। वृश्चिक राशि वालों, आप मैदान मार लो, जो चाहिए कर डालो। बहुत शानदार समय है आपका। धन, यात्रा, लाभ, व्यवसाय, राजनीति, समाज, प्रतिष्ठा, ईगो, आपकी सब संतुष्ट होगी। बहुत ही अच्छा समय है आपका। 11वें में सूर्य है ना, बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ। आपकी सेल्फ अर्निंग इनकम विल जंप। आपको कि कहाँ से पैसा आ रहा है, ये आएगा। बहुत ही शानदार समय है। लहर पर, लहरों पे लहर, धन है जमा, आप हो खुश, माना दुनिया भर की बरकतें आपके पास कतार के साथ आ रही। काफिला होता है ना, रेगिस्तान में ऊँटों का भर के आ रहा है, भाई शेख साहब के पास जा रहे हैं, वो आ रहा है आपके पास। बिल्कुल आपको संतानों से प्रैक्टिकल दृष्टि रखें, ठीक है। संतान, यहाँ आपकी थोड़ी कैच है, यू बी प्रैक्टिकल देयर, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फायदा होगा व्यवहार। और माता पिता की सेवा करो, दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हाउस है आपका, वृश्चिक राशि वालों। मैं बधाई देता हूँ। अर्ध जल तत्वीय हो आप तो। आपके सामने तो 12 राशियाँ नतमस्तक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनु, 10th हाउस। धनु वालों, आप बहुत परेशान थे, मैं भी आपसे परेशान था भैया। उपाय दे दे के अब ईश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि भाई आते तो पूर्व जन्म के कर्मों से हैं आपके पास जो क्लाइंट्स, भाई जो भी जो आते हैं, जो तक अब उनकी वो पीड़ा की यात्रा कैसे करवाई जाए, हमने बहुत टैकल किया है आपको। लेकिन अब आप खड़े हो जाओ, यू आर बिल्ट अप, आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आप समझ लो आपकी दिवाली है, चारों तरफ से अच्छे रास्ते, भाग्यों के मित्रों से, जो रूठे हुए मित्र भी आ रहे हैं, भाई बहनों से भी तकरार था वो भी ठीक हो रहा है। माना आपके लिए तरक्की के रास्ते हैं ना, चारों तरफ से बैनाकुलर लेके आपको ढूंढ रहे हैं। भाई अब खुश हो जाओ, बहुत भुगत लिया। क्या है, धनुराशि ने 7.5 क्रॉस कर ली,
फिर भी इनके प्लैनेट्स पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे, हम खुद परेशान थे। और मेरे पास बार बार धन वालों का आता है, मैं भी उनको भाई डोज जैसे होम्योपैथी का ना चेंज करके भाई टाइम निकालो। अब सम आ गया, अब आप लोग आराम से चलो, राजा समान हो, नए व्यापार, नए धंधे, नए उद्योग, विदेश यात्राएं, सब जो चाहिए करो, जो मन में आए कर लो। ईश्वर आपके साथ है, प्रकृति ने आपको हरी झंडी दे दी, आज चलते चलो। ये महीना बहुत शानदार है। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि, 9th हाउस, सॉरी टू से इधर 50-50 है, ठीक है। आपका भाग्य जागृत है, अनुकूल है, आपके संतान, धन सब ठीक है। धर्म के रास्ते में भी आप जाओगे, आध्यात्म में भी जाओगे, पूजा पाठ भी करोगे, तीर्थ यात्रा भी करोगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा ये समय आराम से निकालना है। आपकी वाणी, आपके व्यवहार पे थोड़ा ध्यान देना है बस। बाकी आपका भाग्य तो आपके साथ है, भाग्य के साथ है। ग्रह स्थिति थोड़ी जैसे थोड़ी आपकी 7.5 है, 29 मार्च 2025 तक, वो आपको जाते जाते कुछ ऐसे ना हो जाए, वो बस आपको ध्यान रखना। बाकी तो आप पूजा पाठ करते रहे, ओम शन शंकराय नमः पूजन रखें सब। आपके पास कोई संपत्ति भी आने वाली है, पैतृक संपत्ति किसी की, यहाँ की और किसी की, या खुद आप खरीद रहे हो, तो वो भी आपका समय अच्छा है। अच्छा, ये भी मकर राशि को 50-50 मैंने इसलिए कहा कि संधि काल चल रहा है। ये शनि भगवान की है ना माया अपरंपार है, हम लोगों के भी हमारी मुट्ठी से बाहर निकल जाती है कभी कभी। तो मैं थोड़ा आराम से चलाना चाहता हूँ आपको। वैसे संधि काल आ चुका है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आप अपने उन्नति के रास्ते, मैंने कहा ना, धन मान सम्मान प्लस, बाकी थोड़ा जाते जाते कोई शनि भगवान कुछ शूल दे जाए तो वो बात अलग है। इसीलिए मैंने 50-50 किया है। कुंभ राशि 8वें में, ये आपके पाताल में अंधेरा है। कुंभ राशि वालों थोड़ा सावधान हो जाओ। इट इज़ नॉट गुड टाइम एट ऑल, प्रतिकूल समय है। आप पर बिना मतलब आपके अपने पराए चारों तरफ से आपको आक्षेप डालेंगे, आपके लिए उल्टा सीधा बोलेंगे। आपके आचरण पे आपको ध्यान रखना है। और भौतिक चीज़ों में तो आपको फ़ायदा है भाई, जैसे धन, भवन, वाहन, चीज़ें, व्यापार आप कमा रहे हो, वहाँ धन तो आ रहा है। फाइनेंशियली यू आर वेरी वेरी मच प्रोटेक्टेड, बट दुश्मनों की घात, पाताल के जो सांप होते हैं ना, वो आपकी तरफ फूंफकार मार रहे हैं। क्या है, देश जहान में है ना, शठरिपु का राज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, वो आपके पीछे, ये समझ लो, सातों सांप घूम रहे हैं। आपका अपमान करने की कोशिश की जाएगी। आप थोड़ा संभाल के चलें। एक बात सच है, कलयुग में करतार धन है, धन आपके पास है, बाकी और आप संभाल लें। अगर आप धर्म और आध्यात्म में लगे हुए हैं भाई, जैसे अच्छे आपके कर्म हैं और पूजा पाठ और ये चल रहा है, तो समय सही निकल जाएगा। ईश्वर, घबराने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपके भाई जो जलने वाले ना, जो आपकी कामयाबी है ना, वो शायद आपकी भाई आचरण पे और खान पान पहरावे पे भी तो कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। मीन राशि, इट इज़ इन योर 7th हाउस। सॉरी टू से, आप भाई जैसे कहते हैं ना, नो वार जोन कर लो अपने पास। किसी को बोलना नहीं है, सबको अपने मन की करने दो। 17 अक्टूबर तक
आप चुप रहो। आपकी शनि की 7.5 है, फिर शनि और सूर्य की अमित्रता है, तो आप समझ लो भाई घर में भी हेलमेट पहनने वाली बात हो गई। ये ध्यान रखो आप, सीधी सी बात है। आप अपनी कोई भी दीर्घकालीन योजना शुरू न करें, न किसी को बताएं। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, बिना मतलब खर्चे पड़ेंगे, आपको कि ये क्या होगा, आसमान से टूट के कोई खर्चा बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना। आपको समय ठीक नहीं चल रहा है। मेन बात क्या है, आपकी जो मीन राशि वाली बहुत ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, और आजकल सच का ज़माना नहीं है। गलत को गलत कहो तो वो आप पर प्रहार करेगा। प्लीज़ कंट्रोल दिस ईयर। ये आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। When the time is not in your favor, be in a corner, study religious books and do the things. कहते हैं ना, आँख अटकाओ ही मत कहीं, जो होना है ना होने दो। खुद को भाई प्रोटेक्टिव फोर्स पे रखो। आशा है आपको ये आज का संज्ञान पसंद आया होगा, और आपके मन में मैं किसी को ये नहीं चाहता हूँ कि वो डरे। देखो, हम संसार में आए ही इसीलिए हैं भाई। मोक्ष क्या है? मोक्ष यहाँ ये है कि हम लोग इन चीज़ों में से निकल जाएं, अपने ईश्वर की तरफ ध्यान दें, हो गया काम। ये करो। आपको ये सूर्य की, अगर जिसको भी ज़्यादा कष्ट हो रहा हो तो सूर्य आराधना, भुवन भास्कर आराधना करें, पिता का सम्मान करें। पिता का सम्मान किया ना तो आपके सूर्य की 70% हो गया उपाय। सूर्य पिता है, उनकी आराधना, उनकी सेवा करो, उनकी नज़रों में देखो कि वो क्या चाहते हैं। थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो दाता आपको सुखी कर देंगे, और सूर्य भगवान आपकी कृपा करेंगे। वो तो हैं ही जगत कल्याण के लिए, तो कल्याण है ही है। बस आपको अपनी दिनचर्या भी ठीक रखनी है। देखो, मैं बताऊँ आपको, 7 बजे से पहले नहा के सूर्य आराधना करनी चाहिए। 8 बजे फिर दैत्य स्नान है, दैत्य पूजा है। लेकिन क्या आज के जो परिवेश है, जो कलयुग का, और यहाँ जो मेहनतें हैं, लोकल बसों में ये वो जाना पड़ता है, इसीलिए ईश्वर माफ़ कर देता है। वो हमारे पिता हैं, उनको हमारी सब मजबूरियाँ और लाचारियाँ दिखती हैं। आपको कभी भी ईश्वर से नहीं डरना चाहिए। पिता है ना, आपको कैसा भी होगा नुकसान नहीं देगा, तो वो आप चिंता ना करो। इनके दर्शन कर लो। जल्दबाजी हो और जल नहीं चढ़ाना हो तो हाथ फैला के उसमें आप देखो शिव भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और कृष्ण भगवान, ये देख के सूर्य भगवान की आराधना कर लो। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपे नमः, श्रीमन सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र अति प्रिय है, थोड़ा ध्यान रखना। आप ये कर लोगे ना, चुटकियों में महीना निकल जाएगा। और जिनका अच्छा है तो अच्छा ही है। आशा है आज का संज्ञान आप सबको समझ में आ गया होगा। आप अपना जीवन इसी धार पे चलाएं, उन्नति, तरक्की और संयम परमात्मा की इच्छा पे, जो तेरी इच्छा बन करके निकाल दें। आशा है आप मेरे चैनल पे अच्छी तरह लाइकिंग दे रहे हैं। आपको कोई अपनी पर्सनल कोई तकलीफ़ हो तो यू कैन कॉल मी। माई नंबर इज़ 6282697649। और ईश्वर ने चाहा आपकी जो भी होगी उसका मैं आपको मेरे अनुभव से ऐसा रास्ता दिखा दूंगा कि यू विल बी फीलिंग विद इन 3-4 days comfortable. God bless you. Love you all.